उसी तरह देवता एक ही है बस। जो अमृत पिए देव, जो विष पिए वो महादेव। जगत का बाप है, जगत का पिता। साधारण है क्या? अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, उसको अगर एक बार प्राप्त कर लिया, फिर दुनिया में सारे कष्ट, सारे रोग, बीमारी, तकलीफ सब दूर। अभी 3 दिन पहले किसी एक व्यक्ति को अटैक आया, उसका फोटो होगा समीर जी के पास में, हॉस्पिटल से फोटो भेजा। कथा सुन रहा था, स्मरण करते करते अटैक आ गया। बच्चे परेशान हो गए, डॉक्टर के लेकर गए कि एकदम पिता गिर गए, और मालूम पड़ा कि उनकी श्वासें जा चुकी थी। सबने कहा अब तो ये गए, पर फिर भी हारे नहीं। कथा सुनते हुए, बाप मोबाइल पर कथा सुन रहा था, बस गिर गया, चक्कर खाए नीचे, तुरंत बच्चे लेके भागे और ले जाकर सीधे हॉस्पिटल में जब दिया तो क्या देखते हैं श्वास चल तो अभी कमी रही है, कुछ ऐसा नहीं है कि निपट गए, फिर भी देखें। और जो पंप आदि दिया, पर कथा नहीं छूटी। कथा उनके सिराने पे जहां भी पंप दे रहे थे वहीं चलती रही, और वो व्यक्ति आज अच्छा हो गया, और कथा कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ी, और अटैक से भी बच गया। उसका फोटो भेजा उसने, उनके बच्चों ने। समीर जी के पास हो तो आस्था चैनल पर दिखाओ, हॉस्पिटल में बैठ, और अभी भी कथा नहीं छोड़ रहा, 1 सेकंड की ना छूटे। शंभु है, शंकर है, स्मरण। कृपा शिव करता, उसके सिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस जप से हम आपको क्या, जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, और सोमानी परिवार सूरत में सुन रहा है, हम इनको क्या कहें। आप लोगों को अगर कभी व्हाट्सएप के सारे मैसेज पढ़ने के लिए दें तो आप पढ़ते रहोगे दिन रात कि हमने ये करा था, हमको ये फल मिल गया, हमने ये कथा सुनी, उसमें हमने ऐसा अनुष्ठान किया, हमें ये फल मिल गया। एक नारी ने अपना फोटो भेजा है उसका, कि उसको गर्भ में बच्चा, और चारों तरफ ये कोरोना की लहर, तकलीफ बढ़ गई, कुछ अंश आया, पर बाबा की कृपा ऐसी रही कि बच्चा जो जन्म, सब डॉक्टरों ने कह दिया था कि इतनी स्थिति में ये बच्चा नहीं हो सकता। शंकर की कथा सुनकर, शिव पर गुड़ की एक ढेली चढ़ाकर, और जो तुमरुका जी का नाम लेकर करा, उस नारी ने भी अपने बच्चे का जन्म लिए बच्चे का फोटो भेजा, चैनल वाले के पास दिखाई है उसमें। ये शिव की कृपा है, इसको अनुमोदन कहते हैं, इसको शंकर का स्मरण कहते हैं। विश्वास है तो शंकर है, और विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। आज सारे दुनिया भर के लोग, अलग अलग प्रदेशों के, अलग अलग जिलों के लोग अपने अपने अखबारों में, न्यूज़ों में डालते जा रहे हैं, कथा सुनिए, 2 से 5 सुनिए। ये अमृत तत्व है, ये वो अमृत है जो फिर नहीं मिलेगा, ग्रहण कर लो। इतने अखबारों में, ओके, एक प्रदेश से मतलब नहीं, कई प्रदेशों में, कई जिलों में, कई क्षेत्रों में कथा चल रही है। अब कथा चल रही है कुबेरेश्वर धाम में, ऑनलाइन चल रही है, सोमानी परिवार करवा रहा है, पर हर जगह जगह लोग उसको प्रसारित कर। 2 बजे से कथा आती, जरूर सुनना, वो अमृत तुल्य, आनंद तुल्य, उसका आनंद ही दूसरा, उसका तत्व ही दूसरा। सुनो, ये वो अमृत है, साहब पी लो इसको। हम फिर कह रहे हैं, एक बार जिसने शिव महापुराण की कथा को ग्रहण कर लिया, छूटती नहीं है साहब। एक कथा सुन ली राजगरिया परिवार की, दूसरी सोमानी जी की सुन ली, फिर कोई भगत खड़ा होगा, फिर सुनने को मौका मिल जाए। कथा रसतत्व में, जैसे उदर की तृप्ति के लिए भोजन जरूरी है, तो आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण बहुत जरूरी है।
तनाव से मुक्त होने के लिए, संसार के इस प्रपंच से छूटने के लिए शंकर का अनुमोदन करिए। कोई कहता है, रविंद्र जी ने कहा कि बहुत सारे देवी देवता एक है पर उसके फोटो अनेक हैं। कभी नारायण बन गया, कभी हरि विठल बन गया, कभी सोमनाथ बन गया, कभी बद्रीनाथ बन गया, कभी केदारेश्वर बन गया, कभी यमुनोत्री, कभी गंगोत्री। ये उसके फोटो है साथ। जिसको जो फोटो अच्छा लगा उसने दिल में उतार लिया, जिसकी जहां लगन लगी उसने उसको स्वीकार लिया। अपने भक्तों के लिए भगवान रूप रख रख कर आता रहा है, अपने भक्तों के लिए। इसलिए हिंदू धर्म पर गर्व होना चाहिए कि हिंदू धर्म का देवता रूप रख रख कर अपने भक्तों के लिए दौड़ दौड़ कर आता है। और धर्म का देवता कौन सा दौड़ कर आता है? कभी कोई प्रमाण दे दे कि उनका देवता ये दौड़ कर आया? पर हिंदू धर्म का देवता, मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु, मेरा नारायण, मेरा शंकर, मेरा त्रिलोकी का नाथ, मेरा राम, मेरा कृष्ण, अपने भक्तों के लिए ना जाने कितने रूप रख कर आ गया। कभी मीरा के लिए गिरधर बनकर, कभी नरसिंह मेहता के लिए नानी बाई का मायरा भरने के लिए, कभी रामकृष्ण परमहंस के लिए जगदम्बा बनकर, अपने भक्तों के लिए संत तुकाराम के लिए हरि विठल बनकर, ना जाने कितने रूप रख कर मेरा भगवान प्रकट हो जाता है अपने भक्त के लिए। और यह केवल हिंदू धर्म में हो सकता है। वो धर्म का देवता भी रूप अपने भक्तों के लिए रखता। किसी और धर्म में कोई नहीं आया, कोई प्रकट ही नहीं हुआ, कोई जन्मा ही नहीं, प्रकट होकर ही नहीं आया, बस एक ही आया, बार बार रूप रख रख कर आया, बार बार वो रूप रखता। उसको पहचानने के नेत्र चाहिए। वो तुम्हारे सामने भी होगा तो तुम पहचान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। सोमानी जी, अभी इस कथा के पहले वाली कथा में तीसरे दिन की कथा हुई थी और एक हमारे विठलेश सेवा समिति से जुड़े हुए श्री बांके बिहारी जी दीक्षित जी हैं, जयंती कॉलोनी में सीहोर में रहते हैं। उनका एक ही लड़का, उसको कोरोना महामारी इतनी प्रबल हो गई कि ऑक्सीजन लेवल भी डाउन होता चले गया और वो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब कुछ जवाब दे दिया, कुछ कर नहीं सकते, कह नहीं सकते। हमारा नियम है, गौशाला से हम जब घर पहुंचे रात्रि को, बहुत देर से वो दरवाजे के बाहर ओटले पर घर के बाहर इंतजार कर रहे थे। पहुंचे, हमने कहा क्या बात है दीक्षित जी, आप कैसे आए, क्या हो गया, रो रहे हो आप? तो एक ही बेटा है, डॉक्टर जवाब दे दिए, बड़ा तकलीफ है। हमने कहा दीक्षित जी इतनी जल्दी हारोगे, इतनी जल्दी हारोगे? विश्वास, हम बार बार कहते सीहोर वाले महाराज पर भरोसा मत करना, भरोसा करना शंकर पर, इस पुराण पर, इस कथा पर। हमने वो शिव स्मरण का कहो, शंकर का नाम जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, शिव जी का भजन करते रहो। श्वास देना उसका काम है, वो देगा। तुम भजन में कमी मत लाना। फिर वही बात है, तुम कथा संभाल लो, उसका भजन संभाल लो, उसका मंदिर संभाल लो, परिवार वो संभालेगा, जवाबदारी उसकी है। तुम तो कथा संभालो, तुम तो भजन संभालो, तुम तो नाम जाप संभालो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जाप करो, तुम्हारा परिवार संभालने की जवाबदारी उसकी, वो संभालेगा। 3 दिन में बालक ठीक हो गया, घर आ भी गया, भगवान की ऐसी ये ईश्वर है, उसको पहचानना बहुत कठिन है। हम दूसरे जगह की क्या कथा सुना, हम सीहोर की सुना दे। स्मरण करो शंभु का, स्मरण करो शंकर का। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण में शंकर है। ढूंढने के लिए कहीं मत जाना, तुम्हारे सामने। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों अपने को प्रबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो प्रबलता तुम्हें भी आना चाहिए, वो बल तुम्हारे भीतर भी आना चाहिए कि अगर मैं जिस काम को करूंगा शंकर के भरोसे पर करूंगा, मैं शिव के भरोसे पर, मैं ओगढ़दानी के भरोसे पर, मैं कुबेर भंडारी के भरोसे पर, कुबेरेश्वर महादेव के भरोसे पर करूंगा, मैं उस सोमनाथ, उस महाकाल के भरोसे पर, मैं उस विश्वनाथ के भरोसे पर करूंगा, फिर देखूं काम चले कि ना चले। छोड़ दो, वो जाने। ग्राहक भी बनकर वही आएगा और व्यापार भी वही करेगा, चलाएगा भी वही, संभालेगा भी वही।
सोमानी परिवार कथा में लगा हुआ है, 7 दिन से ये 5वां दिन है। फैक्ट्री कौन चला रहा है? वही तो चला रहा है। व्यापार कौन देख रहा है? वही तो देख रहा है। काम कौन कर रहा है? वही तो कर रहा है। तुम तो कथा का रास्ता, तुम कथा संभालो, वो संभाले, उसका घर, उसकी इजाजत, उसकी जमीन वो देखे। हम क्या, हम तो निमित्त मात्र, हमें तो भगवान ने पैदा ही करा निमित्तता के लिए, बाकी का है तो उसी का। हम कौन सा छाती पे बांध के लेकर आए थे? ऊपर से आए थे जब, कौन सी फैक्ट्री, कपड़ा, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद कौन सा लेकर? ना हम लाए ना आप लाए, कौन सा लेकर? ये तो सब उसी का है। हम तो निमित्त है, केवल निमित्त, उसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एक मंत्री जी के साथ फोटो खिंचाकर एक कार्यकर्ता कितना खुश होता है, कितना खुश कि ये मंत्री जी के साथ मेरा फोटो है। स्टेटस पे लगाएगा, व्हाट्सएप पे डालेगा, फेसबुक पे लगाएगा। मैं इस मंत्री को पहचानता हूं, ये मंत्री से मेरा कनेक्ट है, ये मंत्री मुझे जानता है, मैं इनको जानता हूं। इतनी पहचान पर इतना अहंकार, इतनी अकड़ कि मैं उस मंत्री को जानता हूं। मेरे साथ में फोटो खिंचवाया, मेरे साथ बैठकर खाना खाया, मेरे साथ रहा, मैं उसके साथ इतने घंटे गाड़ी में गया। एक मंत्री पर तुम्हें इतना अहंकार कि बताओ, गजब। और उस मंत्री ने तुझे कुछ नहीं दिया और तूने उसको कुछ नहीं दिया, तो मैं अपने शंभू पर अहंकार क्यों ना करूं, जिसने मुझे पूरी जिंदगी दी है, जिसने मुझे श्वासें दी है, जिसने मुझे धड़कनें दी है, जिसने मुझे जन्म दिया है, मृत्यु लोक में पैदा कर कर भेजा है, जो मुझे अन्न दे रहा है, जो मुझे संभाल रहा है। अगर आप मंत्री के साथ फोटो लगा सकते हो तो मैं मेरे देवाधिदेव महादेव के साथ लगा सकता हूं। मेरा शंकर, मेरी शान, मेरा शंकर, मेरा स्मरण, उसने मुझे जन्म दिया, पैदा करा, और इस भूमंडल पर, तो मैं उसको साधुवाद क्यों ना दूं, मैं उसको धन्यवाद क्यों ना दूं। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। संभालता वही है। जब दिल से कोई टूटता है, दुनिया के लोग बस कह सकते हैं कि ऐसा ठीक है, पर संभालेगा अंदर से वही, भीतर आ जाएगा। मेरा शंभू, मेरा शंकर अंदर प्रकट हो जाएगा और रोक देगा, संभल जा, चिंता मत कर, मैं हूं, कहीं नहीं जाने दूंगा, डूबने नहीं दूंगा। तू मेरा भजन कर रहा है, मेरी नाव में सवार होकर चल रहा है, तो नाव तो नहीं डूबने दूंगा। तू मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। तू भजन मत छोड़ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जपते रहे, जपते रहे। और वो दे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, तीनों की प्रबलता इतनी थी, उन्होंने ब्रह्मा जी का तप कर लिया, वर प्राप्त कर लिया। वर मिला क्या? हमारे लिए 3 महल बना दो, 3 नगर बसा दो, 3 पुरियों का निर्माण कर दो, वहां के राजा हम बनकर बैठे। मरे कब? जब तीनों इकट्ठे हों और तीनों के प्राण एक साथ छूटे। अलग अलग नहीं मरे, मरे तो तीनों एक साथ। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। 3 अलग अलग नगर में अलग अलग महल बनाकर अलग अलग नगर में रहने लगे। इतना उपद्रव मचा दिया इनने, इतना उपद्रव मचा दिया कि देवता ना परेशान होकर भगवान शिव के पास गए। भोलेनाथ जी आप ही बचा सकते हो। शंकर जी बोले क्या हुआ, क्या ये बता। ये तीनों रहते हैं अलग अलग नगर में, इनको वर मिला है कि तीनों इकट्ठे होंगे तब मरेंगे, तीनों एक साथ मरना चाहिए। अब एक को मार दो तो वापिस जिंदा हो जाता, 2 को मार दो तो फिर जिंदा हो जाते। मरे तो तीनों एक साथ, और तीनों को मारने के लिए कोई ऐसी रणनीति होना चाहिए कि तीनों मर जाए।
तीनों शंकर भगवान में वो आनंद बल है कि भगवान शिव की आरती में भी लिखा है ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों एक। बस कह दिया ये मरा। एक काम करो, तुम 33 कोटि देवता सब पशु बन जाओ, सब पशु बनो। उससे क्या होगा? भागोगे, उनके महल में पहुंचोगे, वो तीनों तुम्हारे डर के मारे बाहर आएंगे, इकट्ठे होंगे, तीनों जब एकत्रित होंगे तब इनको मार दिया जाए। इन तीनों को बाहर लेकर आओ और हम मार देंगे। तीनों को बाहर लाओ। लेकर बाहर आओगे और ये बाहर आए और ये मरे। अब ये शिव महापुराण की कथा में कितनी सुंदर बात लिखी कि ये बाहर आए और मरे। तो कोरोना महामारी में तो यही है, तुम बाहर गए निपटे, अंदर ही रहो ना, घर में ही रहो। काहे को जा रहे हो बाहर बेमतलब का घूमने फिरने? अब बच्चों के लिए कहीं बीमारी आ जा रही है, कहीं ब्लैक फंगस आ गया, नेत्र बेकार होने लगे, तो जाने की के कौन रही है? तुम तो घर में रहो। नहीं 2 बजे से 5 बजे तक टीवी देखो, सियोर वाला महाराज शिवपुराण बाच रही है, सुनो कथा, और कथा सुन के आनंद करके खाओ भोजन बढ़िया अच्छा का। 5 बज जाए ना चाय बनवाओ ना, निपटाओ। शाम 7 बज जाए ना भोजन निपटाओ। 8 बजे दूध निपटाए ना, सो सवेरे से उठ कर फिर तैयारी, बना लो पोहा। वो बने नहीं देते ना, चाय लिया जरा पोहा के ऊपर चाय, निपटा। 11 बजे भोजन तैयार ना, खाओ पियो ना, थोड़ी देर आराम करें, 2 बजे की तैयारी, फिर कथा आने वाली, थोड़ी देर विश्राम करो, फिर महाराज बैठ गया 2 बजे से 5 बजे। फिर कितनी जोरदार व्यवस्था। इसके बाद भी बाहर निकले और कोरोना शरीर में गया, इसलिए शिव पुराण कथा करी, इन तीनों को बाहर लाओ, ये बाहर आएंगे और मरेंगे। तुमसे भी निवेदन है, बिल्कुल मत जाना बाहर। तारकासुर के बेटों जैसी गलती मत करो, तारकाक्ष विदुम्माली और कमलाक्ष की जैसी। देव या कभी मैं शंकर के मंदिर नहीं गया, पर आखिरी में तुम ही काम आए। आज बैठ के कोई बात नहीं करी रही, यानी बुढ़ापा में मरी के बाद आप ही तो बात कर रहा, इसके सिवा है कौन? तो जो आखिरी में तुम्हारे गम को बांटे वही तो महादेव है। जो तुम्हारे दुख को बांट ले वो देवाधिदेव महादेव, वो शंकर, वो बिड़ी।